अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल में हुसैन लियाकत। और आज एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिस पे मैं ख़ुद भी बात करते हुए बड़ा ही ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान ना हो जाए। नसीम शाह का कैरियर ख़तरे में है और क्यों उनका कैरियर ख़तरे में है, और इसी वजह से वो दौरे ऑस्ट्रेलिया से भी बाहर हो चुके हैं। अब उनकी वापसी कब तक मुमकिन होगी, और इसके अलावा जब उनकी वापसी होगी तो वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो बताइएगा कि आप नसीम शाह को कितना मिस कर रहे हैं, और आप अपने जब कमेंट करें तो ये भी बताइएगा कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस किस इलाके से है। सबसे पहले तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। देखिए, अगर नसीम शाह की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो एशिया कप से बाहर होते हैं, और एशिया कप के बाहर होने के बाद अभी तक खबरें नहीं आ रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अचानक से ये खबर आई कि नसीम शाह तो एक लंबे अरसे के लिए बाहर हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी सर्टेनिटी नहीं थी कि कब तक वो बाहर हुए हैं। एशिया कप से बाहर हुए, फिर वर्ल्ड कप से बाहर हुए, और अब ऑस्ट्रेलिया में वो बाहर हो चुके हैं। और ये 3 बड़े मेन इवेंट है जो कि नसीम शाह अब मिस करेंगे। कब तक वापसी होगी नसीम शाह की, ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये इंजरी जो है, इंजरी के बाद नसीम शाह कैसे होंगे और इंजरी किस चीज़ की है, ये मैंने आपको बताना है। देखिए, बहुत दुनिया में बहुत मुख्तलिफ बॉलर हैं जो कि कोई रिस्ट इस्तेमाल करता है, कोई शोल्डर इस्तेमाल करता है, कोई कमर इस्तेमाल करता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन नसीम शाह ऐसे बॉलर थे जिनका कद इतना बड़ा नहीं है, वो शायद कैमरे में आपको बड़े लग रहे हों, वो एक दरमियाने कद के प्लेयर थे। शाहीन शाह अफरीदी एक बड़े कद के प्लेयर हैं, और ये मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा नुकसान है नसीम शाह का कि आपकी पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो टीम है ना, उसकी बॉलिंग लाइनअप डिसमेंटल हुई है नसीम शाह के जाने के बाद। मैं पहले भी कह रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी उस तरह की फॉर्म में नहीं है आफ्टर इंजरी। वो विकेट्स आके इस वजह से ले रहे हैं कि एक एंड से नसीम शाह प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। नसीम शाह अच्छे एरियाज़ में, गुड लेंथ एरियाज़ में बॉल कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी को विकेट मिल रहे थे। और नसीम शाह अपनी ज़िंदगी की भरपूर फॉर्म में थे, जिसको पीक फॉर्म कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी की, उस पीक फॉर्म में थे। नसीम शाह को विकेट्स नहीं मिलते थे क्योंकि उनका बॉल ही उस एरिया में पिच होने वाला था कि जो अनप्लेबल होता था। उनके बॉल को जब नहीं खेलते थे कोई भी बल्लेबाज, तो वो शाहीन शाह अफरीदी पे अटैक करने के लिए जाते थे, और उस अटैक में वो शाहीन शाह अफरीदी को दूसरी तीसरी बॉल पे विकेट दे देते थे, और शाहीन शाह अफरीदी की बल्ले बल्ले हो जाती थी। सो नसीम शाह की कमी पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। वो उस वक्त शायद रैंकिंग में नंबर 1 नहीं थे, लेकिन मेरे मुताबिक बहुत सारे क्रिकेट पंडिट्स जितने भी हैं, जर्नलिस्ट हैं जो, और इसके अलावा क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर पिछले 3-4 महीनों से नसीम शाह था। नसीम शाह वाज द ओनली बॉलर जो प्रेशर क्रिएट करता था, जिसको इतने शॉट्स नहीं लगे, जिसकी इकॉनमी अच्छी थी। और जब एक एंड से प्रेशर क्रिएट होता है तो दूसरे एंड वाले को विकेट मिल जाती है। जिस तरह आपने अफगानिस्तान में देखा कि राशिद प्रेशर क्रिएट करते रहे पूरे वर्ल्ड कप में, कभी नबी को विकेट्स मिली, कभी मुजीब को मिली, और कभी नूर को मिली, लेकिन प्रेशर वो राशिद का था। फास्ट बॉलर्स को भी अगर मिली तो प्रेशर राशिद के 10 ओवर्स का था, इस वजह से उनके बॉलर्स को विकेट मिलती थी। अच्छा, नसीम शाह की इंजरी की बात कर लेते हैं। नसीम शाह को, जिस तरह मैंने आपको बताया, शोल्डर की इंजरी है, और शोल्डर से वो जोर लगाते थे। बहुत सारे बॉलर्स ये हैं कि वो शोल्डर को सिर्फ रोटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जोर उनका बैक का लगता है, और यहाँ पे जो मसल्स होते हैं जो शोल्डर को मूव करते हैं, उसकी इंजरी से लाक हैं, और उसकी वो ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। लेकिन वो अब उससे बाहर कितने अरसे तक निकलेंगे, ये एक सवालिया निशान है। पहले 6 महीने कहा जा रहा था, अब शायद उससे भी ज़्यादा कहा जा रहा है, या फिर आप PSL में अभी भी शायद देख सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको कंफर्म अब जो है ना आगे जाके एक आध व्लॉग और बनाऊंगा, लेकिन PSL भी अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, इस इंजरी से जब उनको ये इंजरी हो गई, अब होगा क्या? अब नसीम शाह जब वापस आएंगे, और नसीम शाह का जो माइंड है ना, वो इंजरी से नहीं निकल सकता। मसला ये है कि उनका शोल्डर ठीक हो जाएगा। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी की नी इंजरी थी, नी उनकी ठीक हो चुकी, हर चीज़ ठीक हो चुकी, घुटना उनका ठीक हो चुका है, लेकिन ये दिमाग से क्या शाहीन शाह अफरीदी निकाल सके इंजरी को? अभी तक नहीं निकाल सके। और क्या नसीम शाह इस दिमाग से अपनी इंजरी को निकाल सकेंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन नसीम शाह का जो कैरियर है, उसको खतरात से अगर बाहर लाना है तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज़्यादा रोल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, एक तो जो आपने अजीब व गरीब से बस डिग्री होल्डर आपने डॉक्टर रखे हुए हैं,
इन डॉक्टर्स को आपको रिमूव करना होगा, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर लाने होंगे, क्योंकि नसीम शाह ने पहले भी पीसीबी को बता दिया था कि मुझे यहाँ पे दर्द है। इन्होंने चेकअप वगैरह किया, इन्होंने कहा बस ठीक है जी, यू आर गुड टू गो। और गुड टू गो के चक्कर में जो है नसीम शाह 6 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं। सो ये जो चीज़ है पीसीबी को सोचनी होगी, एक तो आपको डॉक्टर लाने होंगे, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर, और दूसरा पीसीबी को नसीम शाह की वर्कलोड मैनेजमेंट करनी होगी। पीसीबी को ये सोचना होगा कि आपने नसीम शाह को किस किस फॉर्मेट में खिलाना है। क्या नसीम शाह टेस्ट या ओडीआई खेलेंगे, या नसीम शाह ओडीआई और टी20 क्रिकेट खेलेंगे? ये अब नसीम शाह पे भी डिपेंड करता है और पीसीबी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि नसीम शाह अभी 21-22 साल के हैं। उनका कैरियर बहुत बड़ा हो सकता था, उनका कैरियर बहुत प्रोलॉन्ग हो सकता था। ये पीसीबी की केयर की वजह से नहीं हो सका, ये नसीम शाह की अपनी वजह से भी नहीं हो सका। और मेरा ख्याल है कि इसके कसूरवार बाबर आजम भी हैं, क्योंकि आपको जब पता है कि आपके सामने वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, और आप लीग्स खेल रहे हैं, आप छोटी छोटी सीरीज़ भी अपने बॉलर्स को खिला रहे हैं, सो ये वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नसीम शाह के लिए। अगर नसीम शाह, मैं आपको ख़तरे में क्यों बता रहा हूँ, अगर नसीम शाह वापस आए और वापस आके नसीम शाह ने टेस्ट क्रिकेट भी खेली, ओडीआई क्रिकेट भी खेली और टी20 क्रिकेट भी खेली, और साथ में अगर पीएसएल के अलावा उन्होंने एक और लीग खेल दी, तो साल के 365 दिनों में तकरीबन 265 या 250 दिन नसीम शाह क्रिकेट खेलेंगे। क्या ये जो सर्जरी करवा के आए हैं, अब क्योंकि सर्जरी हो चुकी है, अब इक्विपमेंट लग चुका है, जो भी है उसको ठीक किया गया, अब जितना ज़्यादा इस शोल्डर पे जोर डालेंगे नसीम शाह उतना ज़्यादा तंग होंगे, ये वापस भी ख़राब हो सकता है। और अब नसीम शाह शायद इतना ज़ोर यहाँ से भी ना लगाएं, वो बैक से ज़ोर लगाने की कोशिश करेंगे। उस बैक से ज़ोर लगाने में क्या नसीम शाह कामयाब होंगे नहीं होंगे, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन अगर हम नसीम शाह को ये बता दें कि नसीम तू हमारा प्राइम बॉलर है, तूने हमें इतना अरसा तक सर्व किया और आगे भी हम चाहते हैं कि तू हमें 10-12 साल तक सर्व करे, तो हमें उनको डिफ़ाइन करना होगा कि आपके फॉर्मेट कौन से हैं। आप या तो टेस्ट खेलेंगे और ओडीआई खेलेंगे, अगर टेस्ट और ओडीआई दोनों खेलते हैं तो फिर टी20 छोड़ दीजिए, या फिर ओडीआई और टी20 आप दोनों खेल लीजिए। क्योंकि मैं जितना नसीम शाह को जानता हूं और जितना आप जानते हैं और जितने उनके स्टैट्स हैं, नसीम शाह इज़ अ वेरी गुड टेस्ट बॉलर एंड ओडीआई बॉलर। एज फार एज टी20 इज़ कंसर्न, तो हमने पीएसएल में भी उनको स्ट्रगल होते हुए देखा। हमने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जब वो गए थे, वो एक किस्म का हमारे बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे थे, वहाँ पे भी टी20 में हमने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा। लेकिन उसके बाद आपने ओडीआई में देख लिया, आप उनको टेस्ट क्रिकेट में देख लें, आप की जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ थी या फिर उसके बाद की जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ थी, नसीम शाह विकेट्स ले रहे थे। और यही वजह है कि इस वक्त जो वर्ल्ड कप जारी है, जितने भी टेस्ट बॉलर्स हैं, चाहे आप बुमराह को ले लें, बुमराह तो चले इंजरी से आए, शामी हो गए, हैज़लवुड हो गए, स्टार्क हो गए, ये तमाम तर लोग टेस्ट बॉलर थे। शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं, शाहीन शाह तो थोड़ा सा इंजरी का शिकार थे। ये हमें ओडीआई क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ओडीआई क्रिकेट का फ्यूचर है और ओडीआई क्रिकेट में आपने एफटीपी में हर दूसरी तीसरी सीरीज जो है ओडीआई क्रिकेट की खेलनी है, तो मैं समझता हूँ कि ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट जो है वो नसीम शाह को खिलवाएं। अगर आपने उनको ओडीआई क्रिकेट नहीं खिलानी है तो फिर टेस्ट क्रिकेट खिलाएं। और किसी तरह से नसीम शाह इतने अक्लमंद ज़रूर हैं कि वो टी20 के भी गुर सीख सकते हैं। अच्छा जी, अब सवाल पैदा होता है कि नसीम शाह कब तक वापस आएंगे। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन अब ये आपको बताता चलूँ कि इस चीज़ के कभी इम्कानात हैं, 70% इम्कानात हैं, क्योंकि उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर छोड़ दिया और वो इसी वजह से छोड़ी है कि वो एक नई फ्रेंचाइज के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो शायद उनको डॉक्टर्स ने ये ज़रूर बताया होगा कि पीएसएल के दौरान वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको उन्होंने किसी मीडिया को या किसी अपने करीबी को ये नहीं बताया कि वो कब तक वापस आ सकते हैं। लेकिन क्या नसीम शाह जब वापस आएंगे तो वो उसी तरह होंगे? बिल्कुल उस तरह नहीं होंगे। ये आपको मैं किसी खुशफहमी में नहीं रखना चाहता। नसीम शाह जब वापस आएंगे तो वो टाइम लेंगे, और उतना ही टाइम या उससे ज़्यादा टाइम जितना शाहीन शाह अफरीदी ले रहे हैं, और ये टाइम उनको हमने देना है। वो हमारे सुपरस्टार बॉलर थे, वो वापस आके स्ट्रेट अवे आपको विकेट नहीं लेके दे सकते। आपको इंतज़ार करना होगा, आपको 1 महीना भी इंतज़ार कर सकते हैं, आप 2 महीने भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपको 3-4 महीने भी इंतज़ार करना पड़े। लेकिन जितना इंटेलिजेंट बॉलर नसीम शाह है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत जल्दी कम बैक कर भी सकता है, पाकिस्तान को सर्व कर भी सकता है। लेकिन पीसीबी को थोड़ा सा एहतियात के साथ कुछ चीज़ें जो है उनमें एहतियात बरतनी होगी, वर्कलोड मैनेजमेंट में भी एहतियात
बरतनी होगी और नसीम शाह को भी सोचना होगा कि मैंने कितनी लीग्स खेलनी है, मैंने कितना पैसे कमाने हैं और कितनी ज़्यादा लीग्स जो है वो मुझे फ़ायदा दे सकती हैं। अगर तो ज़्यादा लीग्स खेलनी है फिर लीग ही खेलें, फिर टेस्ट और ओडीआई ना खेलें। अगर आपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट करना है तो फिर आपको लीग क्रिकेट से भी जान छुड़ानी होगी। ज़्यादा नहीं, मतलब कम से कम लीग खेलें आप, मतलब ज़्यादा जान छुड़ाने की मैं बात नहीं कर रहा। दो लीग्स आपको अलाउ, एक पीएसएल के अलावा एक और खेल लें और 3 फॉर्मेट्स में से कोई एक फॉर्मेट जो है या आपको पीसीबी को और जो भी पाकिस्तान के अजीम तरीन बॉलर्स हैं या कोचेस हैं उनको बेहतर पता है कि आपको किस फॉर्मेट में वो यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जितने भी लोगों ने आखिर तक वीडियो देखी आपका शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।